साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। चलिए आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश आखिर होता क्या है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग आपकी है प्रकाश। आखिर प्रकाश होता है क्या है। आखिर देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। इस प्रकार रात के अंधेरे में बिना प्रकाश के हमें अंधेरा अंधेरा दिखता है, उसी प्रकार बिना प्रकाश के सब कुछ अंधकारपूर्ण ही हो जाएगा। अच्छा, अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो सही बात यह है कि हम कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। वो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे टॉर्च का हो, चाहे बल्ब का हो, चाहे मोमबत्ती का हो, हम प्रकाश की उपस्थिति में ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। आज आगे है, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। सही बात है, प्रकाश हम स्वयं देख नहीं पाते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, जानेंगे। प्रकाश के गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर एक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश के सामने कोई दीवार आ जाती है तो उसकी परछाई वो दे देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। और निर्वात में प्रकाश चाल होती है 3 × 10⁸ कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर दूसरा है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें वो होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः देखिए, पृथ्वी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो बीच में कई मंडल हैं। इन मंडलों में जो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। कहीं पर निर्वात है, कहीं पे वायु है, कहीं पे कोई माध्यम है, लेकिन सब में प्रकाश की चाल सब में प्रकाश चलता है, जो कि विद्युत चुम्बकीय का गुण होता है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, प्रकाश वायु में चल सकता है, प्रकाश अन्य माध्यम में भी चल सकता है, ठीक है। अगला है तीसरा नंबर, सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश को समय लगता है वो 8 मिनट 19 या 20 सेकंड के लगभग लगता है। 8 मिनट 19 या 20 सेकंड के लगभग लगता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगली स्लाइड में। अब आगे बात करने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, देखिए। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन देखिए, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किसी समतल तथा चिकने पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अर्थात कहने मतलब है, प्रकाश ये आपका कोई दर्पण है। क्या है? कोई दर्पण है। प्रकाश आया और प्रकाश वापस लौट गया, तो ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जिस प्रकार हम बचपन में घर के बाहर बैठ करके धूप धूप में एक दर्पण लेते हाथ में लेते हुए चमकाते थे, और उस चमकाने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश दर्पण में पड़ता है और प्रकाश लौट कर वापस चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसको कुछ चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए प्रकाश, अब देखो प्रकाश आया, जो प्रकाश किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण दर्पण में पड़ करके जो परावर्तित होती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। जैसे कि आपको चित्र में बखूबी बताया गया है। तो जो प्रकाश किरण आई उसे आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण निर्गत हुई उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और दर्पण से टकराकर जो परावर्तित हुई। अब बीच में क्या है? आपका अभिलंब है। बीच में क्या है? अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना बना जो कोण है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, जो आपतन कोण होता है उसे हम आई से व्यक्त करते हैं, जो परावर्तन कोण होते हैं उसे हम आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब परावर्तन के कुछ नियम होते हैं जो कि आपको अगली स्लाइड में दिया गया है। परावर्तन नियम देख लेते हैं क्या क्या होता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन मुख्यतः 2 नियम होते हैं। नंबर पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, जैसा कि हम चित्र में समझ चुके हैं, ठीक है। नंबर दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, पुनः फिर चित्र में समझते हैं क्या है। देखिए, ये है आपकी आपतित किरण। ये क्या है? आपकी आपतित किरण। कौन सी? ये आपतित किरण हो गई, और ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, ये क्या है? ये आपतन बिंदु, अभी जहाँ बी पॉइंट है वहाँ पे क्या? आपतन बिंदु है। तो आप ये समझिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। एक ही तल पर है ना, देखो एक ही तल पर है। ये क्या है? तीनों एक ही तल पर होते हैं। और आपतन कोण जो आई है वो आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? परावर्तन के नियम है।